Hi, today we are going to learn hexadecimal to binary and binary to hexadecimal conversion. तो हेक्साडेसिमल आपका क्या होता है 0 to f तक इसकी वैल्यूज होती है, मतलब 0 to 15 तक, और टोटल 16 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं हेक्साडेसिमल में. और बाइनरी क्या होता है 0 और 1. तो हेक्साडेसिमल का रेडिक्स वैल्यू क्या होती है R16 और बाइनरी का क्या होता है बेस 2. तो इसका बेस 16 है, इसका बेस 2. तो इन केस आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो पहले हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट आपको बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी होती है. तो f के इक्विवेलेंट आपकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1111. आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस हेक्साडेसिमल f को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें जैसे पहले मैंने कहा था, फिर उस डेसिमल को आप बाइनरी फाइंड करेंगे तो आपको ये फाइंड हो जाएगा. तो f को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम आपको 4 बिट रिक्वायर्ड है, 4 बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड हैं. तो मैंने सारे को जितने भी आपके हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं वो सबको 4 बिट में मैंने रिप्रेजेंट किया है. अब अगर आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू 3FD ये है तो इसका बेस फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल का H मैंने लिख दिया है. आप 16 भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं. और इसके इक्विवेलेंट आपको बाइनरी फाइंड करना है. तो बाइनरी का बेस क्या होगा 2. तो उसको फाइंड करने की टेक्निक क्या है, D के इक्विवेलेंट आप बाइनरी देखें क्या है 1101. तो इसको आप लिख लीजिए 1101. फिर F के इक्विवेलेंट 1111. फिर 3 के इक्विवेलेंट 0011. तो ये जो है इस हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. आपको ये याद रखना है कि ये सारे 4 बिट में ही रिप्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इन केस आपका क्वेश्चन है 5A9.B4. ये आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी फाइंड करना है. तो 9 के इक्विवेलेंट आप बाइनरी देखें क्या है 10001, 1001 इसको लिखेंगे. फिर A के इक्विवेलेंट 1010. फिर 5 की इक्विवेलेंट 0101. ठीक है, और फिर डेसिमल के बाद B के इक्विवेलेंट 1011. फिर 4 के इक्विवेलेंट 0100. तो ये इस हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट आपका बाइनरी वैल्यू हो जाती है. काफी इजी टेक्निक है. और अगर आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से बाइनरी गिवन होता तो आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के क्या करते, आप इसको 4 का ग्रुप बनाते और उस 4 बिट के इक्विवेलेंट आप देखते हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है उसको आप उसी तरीके से लिख देंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इसी को रिप्रेजेंट करना है 00111111 फिर 1101. ये आपके पास बाइनरी वैल्यू है, इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, सबसे राइट मोस्ट पेज पे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और 4 का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो ये 4 इसके इक्विवेलेंट देखेंगे क्या है 1101 के. तो 110 के इक्विवेलेंट D है, तो आप लिख लेंगे D. फिर इसके इक्विवेलेंट नेक्स्ट 4 F, फिर नेक्स्ट 4 3. तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3FD. और इसका बेस क्या है 16, या फिर इसको आप H भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास ऐसे ही अगर डेसिमल में होता बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फॉर एग्जांपल 1000100.11. अब ये आपके पास बाइनरी है, इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फाइंड करना है. तो आप डेसिमल से पहले वाले को 4 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर लीजिए. इन केस आपका 4 के कॉम्बिनेशन नहीं होता तो लेफ्ट में आप उतने नंबर ऑफ 0 इंक्रीज करके 4 का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो 1001 आप देखें कहाँ है 9. तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो गया 9, और इसका 8, 100 का 8. तो ये डेसिमल के इंटीजर वाला पार्ट है वो हेक्साडेसिमल किसके 89. फिर राइट में देखिए आपके पास 4 बिट नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके लिए क्या होगा, आप इसमें 20 इंक्रीज कीजिए
और फिर देखिए कि ये 4 बिट किसके इक्विवेलेंट है। तो ये 4 बिट किसके इक्विवेलेंट है, सी के। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, सी। तो इसके हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, 89.C। तो इस मेथड से आप देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।